मैं लाहौर से माल्टा के लिए निकला और ये मेरी सबसे पहली और बड़ी गलती थी। मुझे चाहिए था कि कम से कम स्टॉप और डायरेक्ट यहाँ तो डायरेक्ट फ़्लाइट होती। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप्स कर लिए और इसका अज़ाला मुझे आगे फ़्लाइट्स में भुगतना पड़ा। और जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो FIA ने बहुत महंगी मिठाई के पैसे लेके फिर मुझे जहाज़ पे बैठने दिया, वरना मेरी 3 से 4 लाख वाली टिकट सारी ज़ाया हो जाती। फ्लाइजना और एयर अरेबिया में आप अपने मोबाइल पे मूवीज़ और वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी आप जो खाना है वो खुद ऑर्डर करके उसे पे करके फिर खा सकते हैं। और मैंने ये सैंडविच मंगवाया जो एवरेज था। जब लैंडिंग का टाइम आया तो मैंने अपनी सीट एक और भाई को दे दी। उसने फिर लुत्फ़ उठाया अपनी विंडो सीट का। जैसे ही एयरपोर्ट पे दाखिल हुआ तो एक अजीब सी सूरत हाल देखी। वहाँ पे सब ज़मीन पे लेटे हुए थे, सब परेशान हाल थे। जब वजह पूछी तो पता चला यहाँ बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से सब फ्लाइट्स कैंसिल हैं। इस सूरत हाल में भी लोग एंटरटेनमेंट जारी रखे थे और लोग खड़े होके उनको देख रहे थे। एयरपोर्ट वाले 3 दिन का खाना दे रहे थे जो कि काफ़ी था। और दूसरी तरफ कुछ लोग एयरपोर्ट वालों से झगड़ा कर रहे थे कि जैसे उन्होंने जानबूझ के इनको रखा हो। और मुझे इंतज़ार था कि मेरी फ़्लाइट कब टीवी पे शो हो और मैं यहाँ से निकलूँ। जैसे ही मेरी फ़्लाइट का नंबर टीवी पे शो हुआ तो मैंने शुक्र अदा किया। अब तक मुझे शारजा एयरपोर्ट पर 30 घंटे हो चुके थे। अगर आपको जानना है कि माल्टा कैसे आया, क्यों आया, तो मज़ीद ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। शारजा एयरपोर्ट पर सब थके हुए थे और जहाज़ में बैठते ही सब सो गए। मुझे ठंड की वजह से नींद नहीं थी आ रही तो फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तुर्की में एंटर होते ही मेरी विंडो पे बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो गई। अब मुझे इस्तांबुल सबीहा एयरपोर्ट से निकल के इंटरनेशनल इस्तांबुल एयरपोर्ट पर जाना था।
एयरपोर्ट के सामने ही बस स्टॉप है, वहीं से बस लेके जाना है। बस में आप यूरोस में भी पे कर सकते हो। शारजा में स्टे की वजह से मेरी इस्तांबुल से माल्टा की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। अब मुझे दोबारा से फ़्लाइट करवाई तो मुझे 12 घंटे का स्टे यहाँ पे भी लेना पड़ा। मुझे भूख लगी तो मैंने यहाँ का स्पेशल एक डिश थी वो ट्राई की, क्योंकि नाम अब मुझे नहीं याद। अब मुझे 12 घंटे किसी तरह यहाँ निकालने थे। और जब फिर मुझे यहाँ माल्टा का नाम शो हुआ, एक खुशी की लहर फिर से दौड़ी। जब फ्लाइट का टाइम हुआ फिर पता चला यहाँ नैप जोन भी मौजूद है। अब बस मुझे अपनी मंजिल पे जाना था और बहुत ज़्यादा सोना था। तुर्किश एयरप्लेन में मुझे मूवीज़ भी देखने को मिली और साथ फ्री वाईफाई भी मिला, जो सिर्फ चैट के लिए इस्तेमाल होता था। प्लेन से निकलते ही इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। इमिग्रेशन से निकलते ही मैंने सबसे पहले टैक्सी बुक की और हॉस्टल के लिए निकल गया।